आज मैंने भी यूट्यूब की वायरल रेसिपी मोतीचूर के लड्डू बना ही लिए। ये वाकई में नो फेल रेसिपी है, कोई भी बना सकता है, बड़ी आसानी से बन जाती है ये। मैंने भी आज पहली बार ट्राई किया और पहली बार में ही ये परफेक्ट बन गई। 1 घंटे में आप 1 किलो मोतीचूर के लड्डू बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप इसे बनाने में बोर भी नहीं होंगे और ये बनाने में बड़ा आनंद भी आ रहा था मुझे। तो मुझे लगा कि मैं नहीं बना पाऊँगी, इसलिए पहले मैंने 1 कटोरी बेसन लिए थे। उसके बाद ये इतनी आसानी से बन जा रहा था कि आधा कटोरी बेसन मैंने और ऐड किया। टोटल मैंने 1.5 कटोरी बेसन से आज ये बेसन मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम बेसन को घोलते हैं तो यहीं पर हमारी गलती हो जाती है कि हमसे जो है कि हमारे बूंदी कड़क बन जाते हैं, बड़े बड़े बन जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई पानी का भी मेज़रमेंट नहीं है। तो आप बेसन एक मतलब ले लीजिए और उसमें जो है कि पहले थोड़ा पानी डाल करके इस तरह का गाढ़ा घोल बनाइएगा, ताकि उसमें मतलब कि कोई लम्स, कोई गांठ वगैरह ना रहे। फिर आपको क्या करना है, अब जो है कि 2-2 चम्मच पानी डाल करके आपको इस बैटर को पतला करना है। इकट्ठा पानी डाल करके पतला नहीं करेंगे, 2-2 चम्मच पानी डाल करके ही हमें इसे पतला करना है। तो इससे क्या होता है नहीं कि हमारे जो बेसन है ये इतने ज़्यादा फैट जाते हैं, इतने ज़्यादा फैट जाते हैं कि आपकी बूंदी की जो आप बूंदी बनाएंगे ना, वो एकदम परफेक्ट बनती है, एकदम सॉफ्ट और नरम। तो ये आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से मतलब गिर रहा है, बूंद बूंद करके गिर रहा है। मतलब आपका ये बेसन का घोल एकदम रेडी है बूंदी बनाने के लिए और चम्मच भी बिल्कुल शार्प निकला है। तो चलिए अब हम इस मतलब कि बूंदी को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देसी घी, रिफ़ाइंड कुछ भी ले सकते हैं या आधा घी आधा रिफ़ाइंड ले सकते हैं, जिसमें भी आप इसे तलना चाहें उसमें तल सकते हैं। तो अभी हम बूंदी बनाने के लिए मेरे पास देखिए इस तरह का सांचा मशीन है, सांचा है, तो मैं इसी से बनाऊंगी। तो इसमें 2 तरह का ये बूंदी बनाने के लिए दिया हुआ है, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये सेब वाला सांचा है, इससे बूंदी बड़ी मुश्किल से गिर रहे थे। लेकिन अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो आप कोई आइसक्रीम का जो प्लेन पेंदी का जो डब्बा आता है ना, उसमें आप सुई से होल करिएगा और इस रेसिपी को मतलब बूंदी बनाइएगा। तो मेरे पास ये सांचा है, तो मैंने क्या किया है कि इसमें जो है ना कि आप एक एक कलछी डालते जाइएगा और बड़े ऊपर से ध्यान से आपको गिराना होगा। बिल्कुल नीचे से अगर आप मतलब ऑयल में ये बूंदी गिराएंगे ना तो उतनी परफेक्ट नहीं बनेगी, बड़ी बड़ी सी बन जाती हैं। तो आप थोड़ा ऊपर से ही इसे मतलब कि गिराइएगा तेल में और जलने से बचिएगा। मैं भी बहुत डर डर करके ये रेसिपी बनाई हूँ और जिग जैग करते हुए चारों तरफ आपको मतलब तेल में गिराना है। तो जब आप बूंदी के ये मोतीचूर के लड्डू बनाइए, ये बूंदी बनाइए, तो आपके पास बर्तन इसी तरह का होना चाहिए। इससे बड़ी जल्दी बन जाती है क्योंकि इसमें बहुत सारा अट जाता है। तो ये देखिए आपको मतलब बूंदी को बहुत ज़्यादा कड़क नहीं छानना है, को मतलब एकदम ब्राउन कलर में मत लेकर के आइएगा, नहीं तो आपकी बूंदी कड़क बनेगी। मैं पहली बार बनाई थी तो मुझे उतना अंदाज़ा नहीं था। अभी थोड़ा सा और लाइट कलर में ही आपको बूंदी को निकाल देना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी मेरी बूंदी बन करके रेडी हो गई है। थोड़ी बड़ी थोड़ी छोटी हैं, लेकिन आप वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। तो आपको सारी बारीकियों के बारे में भी मैं बताऊंगी। तो मेरी सारी ही बूंदी मैंने मतलब फ्राई कर लिए थे। तो ये देखिए जो थोड़े बड़े बड़े से हैं ना, आप उन्हें इस तरह से हाथों से भी दबा देंगे तो भी मतलब कि ये फूट जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बड़े मतलब बड़ा बर्तन ले लीजिएगा, थाली। अगर मैंने कढ़ाई ले ली है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़े बर्तन नहीं है। और ये पोटैटो मैशर ले लिया है, लकड़ी वाला है। तो जब आप इसको ना ज़मीन पे बैठ करके करिएगा आराम से, तो ये सारा ही मतलब कि आपका जो बूंदी है ना ये फूट जाएगा, जो बड़े बड़े होते हैं।
और इस तरह से मतलब कि एकदम बारीक बूंदी बन कर के तैयार हो जाएगी आपकी। आप देख पा रहे होंगे। बस फ्राई करते समय मैंने पहली बार बनाया है तो थोड़ा सा मेरा मतलब कि ये कलर डार्क हो गया है, लेकिन आप इतना डार्क कलर नहीं करिएगा, एकदम लाइट कलर रहे तभी आप बूंदी को निकाल लीजिएगा। बूंदी एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। ये छोटी बूंदी के जो लड्डू होते हैं ना, ये तेल बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो मैंने क्या किया था ना, इसे टिश्यू से मैंने इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो है मैंने निकाल दिया। तो मैंने 4-5 जो है कि टिश्यू उसमें बूंदी में दबा करके रख दिए थे, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो सारा निकल गया। तो अब हमें एक शीरा रेडी करना है। तो यहाँ मैं मतलब कि मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया था। तो 1.5 कटोरी में ही मतलब मुझे चीनी की ज़रूरत होगी। तो और 1.5 कटोरी बेसन लिया है तो 1.5 कटोरी चीनी, 1.5 कटोरी आपको यहाँ पर पानी डालना है। तो मीठा जो है कि आप कम बेसी कर सकते हैं, लेकिन पानी आपको उतना ही डालना है। अगर 1.5 कटोरी चीनी है तो 1.5 कटोरी पानी। थोड़ा सा मैंने फूड कलर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो कलर अच्छा आएगा। तो मेरे पास ये येलो फूड कलर था, आपके पास ऑरेंज फूड कलर होगा तो आप ऑरेंज फूड कलर डालिएगा। तो जब चाशनी आपकी रेडी हो जाएगी, पिघल जाएगी, कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस हमने जो चीनी का है वो शीरा हमने रेडी करना है। और आँच को एकदम कम कर दीजिएगा, गैस को बंद नहीं करना है, अभी हमें एकदम कम करना है। और मैंने यहाँ पर बाद में 2-3 चम्मच देसी घी डाला था और मगज के थोड़े से बीज डाले हैं और थोड़ा सा काजू को कूट करके डाला है। आप चाहें तो केवल काजू डाल सकते हैं या मगज के बीज डाल सकते हैं, लेकिन मुझे मगज के बीज ना उतने टेस्टी नहीं लगते हैं, इसलिए मैं काजू तोड़ करके डाली हूँ। तो बस इसे जो है ना इस तरह से आप थोड़ा सा मतलब मिक्स कर लीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, एकदम गरम गरम ही, मेरी कढ़ाई मोटी है तो लग रहा होगा कि मैंने कितना तेज़ आंच किया है ना, तो बिल्कुल भी आंच मेरा तेज़ नहीं है, एकदम कम है। तो जब वो मिक्स हो जाएगा तो आप इसे ठंडा होने तक इसी तरह से ढक कर के रखिएगा। ये आधे 1 घंटा आपको लग जाएगा ठंडा होने में। फिर उसके बाद जब ये ठंडे मतलब हल्के कुनकुने से रहेंगे ना, जिसे आप अपने हाथों से छू लें और आपके हाथ भी ना जले, उसी टाइम में आपको इसके लड्डू परफेक्ट बनाने हैं। तो मैं फिर से याद दिला दे रही हूँ कि चीनी मीठा आप अपने हिसाब से घर में बना रहे हैं तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीठे का भी कोई मतलब कि यहाँ पर मेज़रमेंट नहीं है। मेज़रमेंट अगर मीठे का रखना है तो वही है 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी बेसन। तो याद रखिएगा बनाते समय आप। और आप अपने लड्डुओं में अगर काजू लगाना चाहते हैं तो इसी टाइम आपको लगाना होगा। मैं तो थोड़े बना ली थी फिर भूल गई। वैसे भी मैंने बूंदी में ही काजू दरदरा कूट करके डाल दिया था। और अगर जब सारे लड्डू बनने के बाद आप काजू उस पर चिपकाएंगे ना तो आपके लड्डू फैल जाएंगे थोड़े से। तो इसलिए साथ के साथ इस तरह से लगाते जाइए और लड्डू को मतलब बनाते जाइए। बड़ी आसानी से लड्डू बन जाते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लग रहा था। जबकि मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है क्योंकि मेरी उंगलियों में ना थोड़ा सा चोट लग गया है, तो जिसकी वजह से वो दब नहीं रहा था। हम अभी नहीं, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना उसी टाइम मेरी उंगलियां थोड़ी सी दब गई हैं, तो दब नहीं लग रहा था, इसलिए गोल नहीं बन पाया। लेकिन घर के लड्डू हैं, शुद्ध हैं, स्वादिष्ट हैं, कोई मिलावट नहीं है क्योंकि आपने इसे अपने हाथों से बनाया है। तो आप इस तरह से लड्डू बना करके घर में एंजॉय कर सकते हैं। कोई मेहनत नहीं है, बिना मेहनत के लड्डू बन जाते हैं। तो अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी रेसिपी की वीडियो लेकर के आती रहूँगी। तो देखने में भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप इन्हें डेकोरेट भी करना चाहें तो पन्नी लगा करके बूंदी रखने वाला आता है, उसमें रख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, एंजॉय करिए आप लोग भी। आप लोगों को दीपावली या छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाय बाय।